सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो मानचित्र का कार्य रहेगा वो 9वीं क्लास का जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव का जो लेसन है उससे हम मानचित्र का जो कार्य है एनसीईआरटी की बुक से उसको करवाएंगे। इसमें पहले हम जलवायु के जो मानचित्र कार्य हैं वो करवाते हैं। पूछा गया है कि 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जो 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें मेघालय है, और दक्षिण की ओर चलेंगे तो केरला जो है, केरल का जो क्षेत्र है वो 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में आता है। अब देखिए ये यहाँ पर ये 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर आपने ऐसे दिखा देना है 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। यहाँ एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है, यानी कि जो वन है वो गहरे सघन पाए जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद पूछा है 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र है। 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो देश के पश्चिमी जो इलाके हैं, जिसमें राजस्थान का थार मरुस्थल है, वहाँ पर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त जो जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ये दोनों ही क्षेत्र आप कौन सा ही दिखा सकते हो। इन दोनों क्षेत्रों में से एक तो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, दूसरा जो जम्मू कश्मीर का है और लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो आपने इस प्रकार इसको दिखा देना है। तीसरा पूछा है भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा। तो भारत में जो मानसून पवनें आती हैं उनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी होती है, और ये सबसे पहले केरल में 1 जून में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये जून का जो महीना है, जून के महीने में जो पहला सप्ताह होता है उसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें प्रवेश करती हैं। देखिए इस प्रकार इनकी दिशा आपने दिखा देना है। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों की ऐसे ये दिशा है। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, जब लौटता हुआ मानसून होता है तो उनकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है। ये शीत ऋतु के दौरान है उत्तर पूर्व, और जब मानसून आता है ग्रीष्म ऋतु के बाद जब हिंद महासागर से भारत में, तो उनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी होती है। तो ये आपने समझ लेना है। जलवायु के बाद हमारा जो अगला लेसन है प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव जंतु। तो प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव जंतु में जो पूछा गया है, देखिए इसमें पूछा गया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन का जो क्षेत्र है वो हमने भारत के मानचित्र पर दिखाना है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा के जो वन हैं वो मैंने जहाँ पर बताया था कि 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन आते हैं। इसमें देश के उत्तर पूर्वी इलाके दिखा सकते हो, और इसमें आप जो हमारा पश्चिमी तटीय पट्टी है जिसमें कोंकण मालाबार का जो क्षेत्र है ये आप दिखा सकते हो कि जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश के उत्तर पूर्वी इलाके भी हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन पाए जाते हैं। इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वनों का क्षेत्र दिखाएं, तो आपने यही क्षेत्र दिखा देना है। ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन हैं इन्हीं वनों को चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। इनको सदाबहार वन भी बोलते हैं, इनको वर्षा वाले वन भी बोलते हैं, इनको चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। ये सघन वन होते हैं। फिर पूछा गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो पर्णपाती वन हैं ये 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 से कम होती है। तो इसमें भारत का जो देखिए मध्यवर्ती इलाका है, ये पूरा भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में साल और सागौन प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी आपने नोट कर लेना है। दूसरी तरफ उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जो वन थे उनमें प्रमुख जो वृक्ष पूछ लेता है तो उसमें याद रख लेना है रोजवुड, महोगनी, आबनुस, ये प्रमुख पेड़ पाए जाते हैं उनमें। फिर पूछा गया है 2 जीव निश्चय भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भागों में कोई दो आपने जीव मंडल निश्चय दिखाने हैं। 2 उत्तर में, 2 दक्षिण में, 2 पूर्व में, 2 पश्चिम में। तो उत्तर में आप दिखा देना ये जम्मू कश्मीर का दांची गांव जम्मू कश्मीर में है, और जिम कार्बेट उत्तराखंड में। आप ऐसे दिखा देना, ये दांची गांव दिखा देना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और जिम कार्बेट, ये कार्बेट देखिए आपको उत्तराखंड में यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। फिर है पश्चिम की ओर चलते हैं। पश्चिम में आपने दिखा देना है भरतपुर में केवलादेव जीव मंडल निश्चय है। दूसरा है रणथंभौर, ये रणथंभौर है राजस्थान में। दोनों पश्चिम भारत के ये जीव निश्चय हैं। और फिर चलते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण में आप दिखा देना मन्नार की खाड़ी है,
पेरियार है। पेरियार पेरियार देखिए ये केरला में है पेरियार, और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में जीवमंडल निश्चय है। तो ये आपने दक्षिण में ये 2 दिखा देना है। फिर हम चलते हैं पूर्व की ओर। पूर्व की ओर चलेंगे तो यहाँ पर असम में काजीरंगा है। ये देखिए काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपने काजीरंगा दिखा देना है। काजीरंगा के बाद आप दूसरा मानस, ये भी असम में है। मानस ये आप दिखा देना है। सबसे लास्ट में इस तरफ काजीरंगा है पूर्व की ओर, उससे इस तरफ आ जाएंगे असम में ही, तो ये मानस है। मानस तथा काजीरंगा दोनों ही असम राज्य में हैं। ये देश के पूर्वी इलाकों में हैं, देश के पूर्वी भागों में हैं। तो इस प्रकार हमने ये क्या हो गए, 4 दूनी 8, 8 हो गए। चारों दिशाओं में 2-2 हैं, तो 8 हमारे ये हमने दिखा दिए हैं। 2 उत्तर में हैं, 2 पश्चिम में दिखा दिए, 2 दक्षिण में और 2 पूर्व में हमने दिखा दिए। तो ये आज का मानचित्र कार्य था। 9वीं कक्षा का जो मानचित्र कार्य था वो हमने पूरा करवा दिया है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।